अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये आज बच्चे कर रहे थे अपना कुछ काम, कोई प्रोजेक्ट था स्कूल का, उस पर काम कर रहे थे। और इट्स द फर्स्ट टाइम कि जिन्होंने अपना 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 प्रोजेक्ट खुद से बनाया है। खुद से बनाया है, आइडिया इनका था, काम इनका था, सब कुछ इनका था, सब कुछ इन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। एंड टाइम पे मैंने रात को जब सोने का वक्त हो तो मैंने थोड़ा बहुत इनके साथ हेल्प आउट कर दिया था ग्लू वगैरह लगाने में, वरना तमाम आइडिया वगैरह और तमाम काम वगैरह सब इनका ही था। सब कटिंग शटिंग और सब कुछ काम इनका था। अर्थ बनाना, ये करना, वो करना, ये किस तरह बनाना है, क्या करना है, तो दोनों भाइयों ने सोच सा के बनाया, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ, क्योंकि टॉपिक एक ही था। तो तकरीबन जो है पॉइंट्स भी वही थे, लेकिन ईज़ान को हैं तो उनकी बड़ी क्लास के लिहाज से जो है कहते पॉइंट ज़्यादा रखे गए थे, जबकि रूहान की क्लास छोटी है तो उनकी छोटी क्लास के लिहाज से पॉइंट्स कम रखे गए थे। तो इस तरह से इन्होंने बना बनू के अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पहले तो उन्होंने कार्डबोर्ड जो होता है उसकी जो है ना कहते हैं उसके सर्कल काटे थे, बड़ा कर छोटे सर्कल्स काटे थे। फिर उन पे पेस्टिंग करी थी, दोनों साइड से कंप्यूटर पेपर की पेस्टिंग करी थी। और इसके अलावा जो है ये थर्मोपोल्स कट करके इसको पेस्ट करके, ग्लू से पेस्ट करके इस पर टैग्स लगाए थे। तो इस तरह से जो है कहते उन्होंने बनाया था कि हाउ टू सेव योर अर्थ। तो उसके लिए जो है कहते हैं उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स लेके थे। शॉर्ट शावर कि अगर आप बहुत देर तक नहाते हैं तो अपने नहाने का दौरानिया कम कर दें, ताकि हो। डस्टबिन का इस्तेमाल करें, कचरा ज़मीन पे ना फेंकें और पानी को बचाएं। और फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। लाइट्स बंद रखें अगर उसको इस्तेमाल में नहीं है, और एलईडी बल्ब्स को यूज़ करें। उसके अलावा जो है स्टॉप पोल्यूशन, फैक्ट्री का धुआं वगैरह जो होता है वो निकलता है पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे बहुत पोल्यूशन पैदा होती है। तो बजाय इसके जो है सोलर पावर से जो है कहते हैं अपने काम निपटाएं, मशीनरी वगैरह को इस तरह वो करें। प्लांट्स को बचाइए, अपनी अर्थ को हरा भरा रखिए, जानवरों को बचाइए, एनिमल्स को बचाइए। तो बस इस तरह से जो है ये कहते हैं इसमें बहुत अच्छा कैप्शन नज़र आया था एनिमल्स के उसमें कि स्पीक फॉर दोज हु डोंट स्पीक फॉर दैम सेल्फ शूट दैम विथ कैमरास नॉट विथ गन्स। तो बस यही था मोटो। अच्छा, ये अर्थ बनाई थी इन्होंने कागज़ पेपर को जो है कहते हैं पानी में डिप करके उसको निचोड़ के उसकी जो है ना कहते हैं जब वो डूब गए पेपर तो उसका पानी निचोड़ के बॉल की शेप दी थी फिर उसको सुखाया था। कोई 2 दिन तक तो ये बॉल सूखी थी, जब ये सूख के हार्ड हो गई थी फिर उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर पेपर की पेस्टिंग करी थी। और ये ट्री वगैरह ये सब कुछ ईज़ान ने खुद बनाया था, ये कटिंग्स और लीव्स और ये सब कुछ जो है कहते हैं ईज़ान ने खुद बनाया था। और जस्ट मैंने थोड़ा उनको हेल्प आउट ये करा था कि मैंने ग्लू वगैरह लगा दी थी इस तरह से, वो भी एंड मोमेंट पे। तो ये था ईज़ान का प्रोजेक्ट। और रूहान का भी सेम लाइक डैट वही प्रोजेक्ट था, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने कम कर दिए थे। अच्छा, रूहान का जो स्टैंड बनाया अर्थ का, ये बनाया थर्मोपोल का वो शीट वगैरह से बनाया था। मैंने कहा थर्मोपोल का बनाते हैं, तो थर्मोपोल को नाइफ़ को जो है गरम करके उससे थर्मोपोल कट करा था। तो उसको पेस्ट करके इसका स्टैंड बना लिया था। इस पर कवर चढ़ा के उस पर अर्थ जो है पेस्ट कर दी थी। ये रूहान का बन गया था। इनके भी पॉइंट्स वही थे, लेकिन बस छोटी क्लास होने की वजह से, जूनियर क्लास होने की वजह से पॉइंट्स थोड़े कम रखे थे। तो जो है इनका भी ये प्रोजेक्ट तैयार था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और सब ने बहुत अप्रिशिएट करा, टीचर को बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया। पहली बात कि सब बच्चों की खुद की एफ़र्ट थी और इट इज़ वर्ती। तो जो है बस ये बच्चों ने ख़ुद से जो ना करा। और अच्छी बात यही है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बच्चों के थ्रू ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उनको सूझबूझ भी आती है, समझ भी आती है कि क्या काम करा है क्या नहीं करा। अगर आप खुद ही बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, खुद से प्रोजेक्ट बनाए, उनको सब टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाता है। तो यहाँ दोनों जो प्रोजेक्ट है बन के तैयार, इनको फाइनलाइज़ करके हमने ड्राइंग रूम में रख दिया था कि बच्चे स्कूल लेके चले गए। खैर स्कूल लेके चले भी गए तो स्कूल से वापस भी आ गए थे। टीचर ने बहुत अप्रिशिएट करा था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था। और बस ये जो है जब टेबल पर रख दिए गए थे तो मैं इनको अच्छे से कैप्चर कर लूँ। और बस बच्चों ने बड़ी मेहनत कर दी, जाके सामान लेकर आए अपने बाबा के साथ, जाके उसको प्रिपेयर करा और फिर ऑल डन बाय दैम सेल्फ। और एक
ये हो गया था तैयार। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो में। The next day. तो जनाब अगले दिन बच्चे जा चुके थे स्कूल जा चुके थे, प्रोजेक्ट वगैरह सब ले गए थे। अब बच्चों के आने 11 बजे थे, बच्चों के आने का वक्त भी होने वाला था। और यहाँ बन रही थी किसी की बहुत ही पसंदीदा डिश। तो हम जो है इसको प्रिपेयर कर रहे थे और डिश थी ये क्या बन क्या रहा था, ये बन रही थी जनाब निहारी बन रही थी, जो कि रूहान की मोस्ट फेवरेट डिश है। तो आज उनकी पसंद की डिश बन रही थी। तो और यहाँ पे जनाब ये निहारी देख ही रहे होंगे आप। अच्छा, निहारी की नहीं, मैं आपको एक टिप देना ये चाहूँगी कि जो नहीं कहते, मैंने निहारी रख दी थी पकने के लिए 2 से 3 घंटे में पकेगी। और दूसरी बात है कि जब भी आप निहारी का मसाला भूने तो ऊपर जो जितना भी ऑयल आता है ना, ऑयल ज़्यादा डालिएगा, ऑयल आएगा वो उतार के वो अलग रख लें, क्योंकि आटा डलने के बाद जो है ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब आटा डाल लें, निहारी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, एंड मोमेंट पर आप ऑयल डालें तो बिल्कुल बाजार जैसी निहारी की लुक आएगी, ऊपर से तरी सी, और जो लगती भी बहुत लजीज और मज़ेदार है और बहुत बिल्कुल वैसे ही बाजार जैसा ही लुक आता है। और बस ये इस तरह से जो नहीं कहते हैं, बस मैंने निहारी चढ़ा दी थी। और आज तो बस रूहान साहब ने हो जाना है बहुत ज़्यादा खुश कि निहारी का सुनकर। और ये था मैक्रोनी जो बच्चों के लंच के लिए मैंने बनाए थे। अब बस जनाब ये देख लीजिए, एंड मोमेंट पे मेरी निहारी पक के तैयार है। अभी जो तरी मैंने उठाई थी, तरी जो है कहते हैं ऊपर से आखिर में बिल्कुल एंड में मैं डालनी हूँ, और फिर इसके बाद 10 से 15 मिनट तक ये दम पे रहेंगी सॉल्ट डाल के, और आपकी मज़ेदार सी ज़बरदस्त बाजार जैसी निहारी हो जाएगी तैयार। ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया। और देखिए आटा डालने के बाद बिल्कुल इसके जो है कहते हैं बिल्कुल फीकापन सा आ जाता है। ये कितना प्यारा, ऊपर से तरी डाली, कितनी प्यारा सा लुक आ गया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाजार जैसी निहारी। और बच्चों को भी बड़ी पसंद आई निहारी। आप बॉइल्ड राइस से खाएं, पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, तंदूरी रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। और फिर घर की बनी हो तो फिर क्या ही बात है। तो बस ये जो है आज होने वाली है रूहान साहब की ईद, और वो खाने वाले खाना बहुत ही शौक़ से। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।